नमस्कार दोस्तों, आपका प्रसून एजुकेशन में स्वागत है। आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था तथा इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर राज किया। प्रारंभ में इस वंश के शासक या संस्थापक गुलाम दास हुआ करते थे, न कि राजा। इसी कारणवश इसे राजवंश न कहकर सिर्फ वंश कहा जाता है। गुलाम वंश का इतिहास दिल्ली का पहला मुसलमान तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही गुलाम वंश के संस्थापक की संज्ञा दी गई है। ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। मोहम्मद गौरी के समय में ऐबक ने एक योग्य सेनापति के रूप में कार्य करते हुए समस्त युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मुख्य व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया था। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने पर लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन को दिल्ली से लाहौर आकर दिल्ली की शासन सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया। तब कुतुबुद्दीन ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। कुतुबुद्दीन को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। ऐबक ने दिल्ली की मस्जिद कुवत उल इस्लाम एवं अजमेर में 2.5 तिनका झोपड़ा नामक एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चंगान पोलो एक खेल होता है घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसका कार्यकाल सिर्फ 8 महीने तक ही था। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश सन 1211 में दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने ही हौज-ए सुल्तानी का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया और इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हुई थी और उसके बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज राय सिंहासन पर बैठा, परंतु वह एक अयोग्य शासक था, जिस कारण उसके शासन कार्य पर उसकी मां शाह तुर्कान का प्रभुत्व वर्चस्व रहा। शाह तुर्कान के प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को राजगद्दी से हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने साम्राज्य की बागडोर संभाली और रजिया सुल्तान के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया एवं पुरुषों की तरह काबा एवं टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी। रजिया बेगम की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया के बाद गुलाम वंश में गयासुद्दीन बलबन का नाम आता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1266 में दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान हुआ। वह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है उसे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह शमसुद्दीन था।